आइए स्टूडेंट, आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो ये हमारा है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम बेसिकली लाइट की स्टडी करेंगे, ठीक है, कि लाइट क्या होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो किस तरह से बेंड होता है और उसकी क्या मतलब उसकी हरकतें होती हैं, ठीक है। तो एकदम स्टार्टिंग से देखना और थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। आज हम करने वाले हैं स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट, स्टडी ऑफ लाइट को हम कहते हैं ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। जब भी कहीं भी कभी भी अगर हम लाइट की स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाता है ऑप्टिक्स, ठीक है। अब ये ऑप्टिक्स जो होता है ये दो पार्ट में पढ़ते हैं इसको हम, ठीक है। लाइट की स्टडी को दो पार्ट में किया जाता है। एक होता है रे ऑप्टिक्स। क्या होता है? रे ऑप्टिक्स। और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। दो पार्ट में लाइट की स्टडी की जाती है। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? रे ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं लेंस। रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं हम मिरर, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं 9th स्टैंडर्ड से हम पढ़ रहे हैं। हमने 9th स्टैंडर्ड में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आती है स्टूडेंट्स? रे ऑप्टिक्स के। क्लियर है? तो हम बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो हम क्या पढ़ रहे हैं, आज भी हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। रिफ्रैक्शन किसका पार्ट है? रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन को जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि लाइट क्या होता है, कि व्हाट इज लाइट। लाइट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो आइए देखिए लाइट का डेफिनेशन हमसे क्या कहता है। लाइट का डेफिनेशन तो हमसे यही कहता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने 9th स्टैंडर्ड से पढ़ा है, रट के पढ़ा है लाइट, व्हाट इज लाइट। तो बच्चे बोलते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। आज पढ़ेंगे कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि लाइट के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है। एक होता है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और एक होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इन दो चीज़ों से मिलकर लाइट हमारा बना हुआ है, ओके। तो लाइट क्या हो गया? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर व्हाट इज रेडिएशन, ये रेडिएशन क्या है? तो रेडिएशन यहाँ पे ये कहलाएगा कि रेडिएशन का मतलब होता है जो चीज़ इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट से मेरा मतलब है, जैसे हमने साउंड पढ़ा है, तो साउंड क्या होता है? साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, एयर है तभी साउंड है ना। लेकिन लाइट के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। लाइट क्या करता है? कहीं भी ट्रैवल करता है। वो लिक्विड में भी ट्रैवल कर लेगा, वो सॉलिड में भी ट्रैवल कर लेगा, वो हमारा गैस में भी ट्रैवल कर लेगा, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेगा। मतलब लाइट कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बोलो क्लियर है कि लाइट क्या होता है? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जैसे ही आप आगे क्लास में जाओगे, आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो वहाँ आप पढ़ोगे कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बात होती है ना। लाइट एक छोटा टॉपिक नहीं है, लाइट एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। क्लियर है? तो आज हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। लाइट हमने समझ लिया, तो आइए देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करे, मतलब चली जाए, तो वो क्या होता है? वो अपने रास्ते से भटक जाती है ना। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? बेंडिंग ऑफ लाइट।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट माने बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है तब। अब आप पूछोगे कि सर व्हाट इज मीडियम, ये मीडियम क्या है? तो देखो मीडियम यहाँ पे दो तरह से है, एक है रेरर मीडियम और एक होता है हमारा डेंसर मीडियम। दो मीडियम है, एक रेरर मीडियम है और दूसरा क्या है, डेंसर मीडियम है। रेरर मीडियम क्या होता है कि ऐसा मीडियम जहाँ पे लाइट की जो स्पीड है, लाइट जो है वो ट्रैवल करती है तो बहुत ही फास्ट ट्रैवल करती है, ठीक है। रेरर मीडियम उसको कहेंगे कि लाइट ट्रैवल फास्टर, लाइट बहुत तेज ट्रैवल करे। अब आप मुझे बताओ लाइट कहाँ ट्रैवल तेज करती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एयर में करती है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एयर है वो क्या हो गया, हमारा रेरर मीडियम हो गया। अब डेंसर मीडियम क्या होता है, जहाँ पे लाइट क्या करे, ट्रैवल करे, लेकिन वो स्लो ट्रैवल करे। कैसे ट्रैवल करे? स्लो ट्रैवल करे, एज कंपेयर टू एयर। समझ रहे हो? एयर के कंपैरिजन में लाइट क्या करे, स्लो ट्रैवल करे। जिस मीडियम में, उस मीडियम को कहेंगे डेंसर मीडियम। डेंस का मतलब समझ रहे हो ना, डेंस माने घना, घना समझते हो ना, डेंसिटी जिसको बोलते हैं ज़्यादा होती है, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एयर की, ठीक है। एयर के कंपैरिजन में डेंसर की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप भी समझ रहे होंगे कि मीडियम क्या होता है, दो मीडियम होंगे, एक होगा रेरर मीडियम, एक होगा डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो अपना रास्ता चेंज करेगी। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखो लिख लो कि व्हेन लाइट पासेस वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, to another transparent medium, it bends। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्या होता है कि जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। इसी बेंडिंग को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। समझ में आया? आइए देखते हैं कि लाइट बेंड कैसे होती है। तो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस खतरनाक चेहरे को। लाइट कैसे बेंड होती है? देखो पहला केस ले लो कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेरर टू डेंसर। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेरर टू डेंसर। तो आइए ड्रॉ करते हैं कि मान लो ये हमारा एक छोटा सा ग्लास स्लैब है, ठीक है, सही है, टेढ़ा हो गया। ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब है। अब लाइट आई यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, ये तो ऊपर एयर है, एयर है, इसका मतलब वो कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम है, लाइट फास्ट ट्रैवल करेगा। ये हमारा ग्लास है, क्या है ये, ग्लास है, ठीक है। तो लाइट जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो बेंड होगा। अब इस कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, नॉर्मल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, बेंड होगा, कहाँ पे, टूवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ पे बेंड होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट नॉर्मल की तरफ झुक गई। तो ये एक समझ लो एक रूल है कि जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो कहाँ पे बेंड होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो लिखो कि व्हेन लाइट passes rarer medium to rarer
मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो कहाँ पे बेंड होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो मैंने आई लिखा है, ये जो एंगल है ना, ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है ना, कभी कभी जो लड़के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम में गलत करते हैं। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, तो वो लोग क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे कि जब भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाओगे तो आप उस बात का ध्यान देना कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होना चाहिए? नॉर्मल से टच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉर्मल से टच होना चाहिए। तो नॉर्मल से ये लाइन टच है, तो ये मेरा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और ये वाला एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया? एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा नॉर्मल से टच होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमेशा क्या होगा? नॉर्मल से टच होगा। और जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो कहाँ पे बेंड होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है? देखो यहाँ पे आओ, एक और डायग्राम कि मान लो ये हमारा वही ग्लास स्लैब, लेकिन अब की जो लाइट ट्रेवल हो रहा है वो ट्रेवल हो रहा है डेंसर टू रेयर, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। समझ रहे हो? लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? डेंसर मीडियम से जाएगा, कहाँ पे? रेयर मीडियम की तरफ जाएगा। अब कैसे बेंड होगा? तो आइए समझते हैं कि मान लो, समझ लो ये लाइट है, लाइट आ रही है, आती हुई लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं, ये बात हमने पढ़ी है। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में। इंसिडेंट लाइट आई तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल। सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल। और नॉर्मल उस सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे ये सरफेस है, मान लो मैंने बोला ये ए बी जो है सरफेस है, तो ए बी सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने एक ड्रॉ किया और उस परपेंडिकुलर को मैं नॉर्मल बोल देता हूँ। ठीक है, तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो देखो लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे करके जाना चाहिए था, लेकिन अब की बारी लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया? इसका मतलब कि जब लाइट रेयर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो कहाँ पे जाती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। कैसे ट्रैवल करती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो लिख लेना कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ कि जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, डेंसर टू रेयर में जाएगी तो कैसे बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे का माने दूर, नॉर्मल से क्या होगा? दूर चली जाएगी। ठीक है, और जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल। और डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखते हैं एक 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 जब लाइट किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जाए तो क्या होता है। जैसे ये हमारा ग्लास स्लैब है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? लाइट जो है सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है। अब ये किस तरफ बेंड होगी? जब रेयर से डेंसर जा रही थी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन जब लाइट परपेंडिकुलर गिरे, माने 90 डिग्री पे मान लो सीधा सीधा लाइट आ रही है, तो इस केस में बेंडिंग नहीं होगा। लाइट जैसे आ रही थी वैसे ही चली जाएगी। तो माने जब लाइट परपेंडिकुलर आएगा तो नो बेंडिंग ऑफ लाइट कहलाएगा, लाइट की बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है, नो बेंडिंग ऑफ लाइट। ये कब होगा? जब किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे क्या हो? परपेंडिकुलर हो। इंसिडेंट रे क्या हो? परपेंडिकुलर हो। अगर लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है
और लाइट अगर परपेंडिकुलर है तो भी सीधे जाएगी, और रेरर से डेंसर में जा रही है तो भी वो सीधे जाएगी। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यही था कि लाइट रेरर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेरर में जाए, दोनों ही केस में क्या होगा कि लाइट सीधे सीधे निकल जाएगी। कब निकलेगा? जब वो परपेंडिकुलर होगा उस सरफेस के, तब। ठीक है, तो 3 रूल इसी के बेस से पूरा चैप्टर रहेगा कि लाइट जब रेरर से डेंसर में जाती है तो इट्स बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और लाइट अगर 90 डिग्री पे गिरेगी तो नो बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए आपके किताब का एक डायग्राम है उसको हम कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर तो बताता हूँ, पेज नंबर यहाँ तक क्लियर है? तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, पेज नंबर 74 पे, पेज नंबर 74 पे एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो, ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, ये है वो ग्लास स्लैब। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? इंसिडेंट लाइट। अब ये कैसे जाएगा? इसका जाने का रास्ता क्या होगा? कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर। तो ये हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। अब जब लाइट रेरर से डेंसर में जा रही है तो कैसे बेंड होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे बेंड हो गई। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको नाम दे दिया A, B, C और D। बराबर। लाइट देखो रेरर से डेंसर में जा रही तो कहाँ बेंड हो गई? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर टू रेरर, तो कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, अब लाइट कैसे जा रहेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। जाना तो उसको सीधा चाहिए था, लेकिन वो कैसे गई? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं I1। बराबर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब लाइट रेरर से डेंसर में जा रही थी तो टूवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर हो गया? ठीक है, एक बात और आपको बता दूं कि समझो ये ग्लास ही नहीं होता, ग्लास नहीं है तो लाइट कैसे जाती? ये रही मेरी लाइट, और ग्लास नहीं रहता तो लाइट ऐसे जाती। ठीक है, इस ग्लास के वजह से क्या हुआ? लाइट देखो अभी भी पैरेलल है, लाइट तो क्या है? दोनों पैरेलल है, लेकिन ग्लास ने क्या किया? इस लाइट को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? डिस्प्लेसमेंट कर दिया। इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कभी भी लाइट रेरर से डेंसर में जाए तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेरर में जाए तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट।